नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ आपके लिए खास है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं भोलेनाथ का आवाहन करता हूँ कि हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ उन सभी लोगों के लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। तो मैं सारे देवी देवताओं का आवाहन करता हूँ और वंस अगेन आई प्रे कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सपोर्ट के लिए। सो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ गाइड करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं से भी, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी फ्रेंड्स, आज का जो सबसे पहला कार्ड है उसे पिक करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे दोस्तों यहाँ पर आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ऑलराइट, लेट्स सी। Second card of the day is a new start is coming. Third card of the day is the energy is gaining momentum. All right. Let's see और क्या कुछ खास है आपके लिए। Balance, spirituality and practicality. Take time to breathe out. All right, let's see. A fiery climax approaches. You and your loved ones are safe. एक बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों। और देखते हैं आज का लास्ट कार्ड आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस लेकर आ रहा है। Let's find out. Show the world the real you. All right. आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपर तरीके से विजिबल होंगे। तो अब हम एक एक करके हर एक कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज का जो सबसे पहला कार्ड आया है दोस्तों। यहाँ पे योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यहाँ पे न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड आपके प्रेजेंट हालात के बारे में दिखाता है कि अब तक आप क्या कुछ झेल चुके हैं और यूनिवर्स आपको क्या रिवॉर्ड देने वाले हैं। ये कार्ड इस चीज़ को बताता है। सबसे पहले ये कार्ड आपको एक बहुत गहरी बात यहाँ पे कह रहा है, एक इशारा दिया जा रहा है कि आप जो भी चुपचाप मेहनत कर रहे थे उसे अब यूनिवर्स नज़रअंदाज नहीं कर रहा। और आप पर बहुत समय से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इमोशनल लोड था, लोगों की गलतफहमियाँ थीं और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो आपकी प्रगति रोकने में लगे हुए थे। लेकिन ये कार्ड दिखाता है दोस्तों कि अब आपकी मेहनत का हिसाब खुल चुका है और यूनिवर्स आपका नाम लिख रहे हैं उस लिस्ट में जहाँ केवल डिज़र्विंग लोग होते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में आज तक जो भी स्ट्रगल था वो एक तरह की डिवाइन ट्रेनिंग थी और आपके अंदर डिसिप्लिन आया, पेशेंस आया और सबसे बड़ी बात स्ट्रेंथ। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके अंदर आ चुकी है। और दोस्तों, अब ये टाइम है कि आप फाइनली देख सकें कि आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं गई है। और इस समय आपकी लाइफ में क्या हो रहा है हम उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं इस कार्ड की जो एनर्जी है,
ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है यहाँ पे कि आपके आसपास कुछ लोगों की एनर्जी बहुत हैवी थी। उनके मन में जेलसी थी आपको लेकर, आपके सक्सेस को लेकर, या आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी से उनको कुछ ना कुछ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था। कंपैरिजन करते थे वो आपके साथ, और कुछ लोग तो ये भी नहीं चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी स्मूथ चले। लेकिन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे इशारा देती है कि सच्चाई और मेहनत हमेशा एट लास्ट उसी की जीत होती है, भले ही देर लगे। लेकिन एक दिन सबको आंसर, जो जवाब है, वो ज़रूर मिल जाता है दोस्तों। और अब कह सकते हैं वही मोमेंट शुरू हो चुका है आपके लाइफ में जहाँ पर आपकी मेहनत और आपकी गुडनेस और आपकी सिंसियरिटी, इन सारे चीज़ों का जो फल है वो अब आपको मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके फेवर में एक अनसीन फोर्स काम कर रही है, एक ऐसी प्रोटेक्शन जो आपको हर बुरी नज़र, हर गलत इरादे से बचा रही है। आप जितना ग्राउंडेड हो रहे हैं उतनी ही तेज़ी से आपकी जो किस्मत है वो खुल रही है। तो देखा जाए तो ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आपके लिए लेकर आया है, जो कि दिखाता है कि किस तरीके से पहले के जो सिचुएशन, जो जिस तरीके की सिचुएशन आपके जीवन में बनी हुई थी, और कुछ ऐसे लोगों के अराउंड आप कहीं ना कहीं थे जिन लोगों को बहुत हद तक आपके लाइफ से, आपके फैमिली से, आपके ओवरऑल स्टेटस से, हर चीज़ से उन्हें प्रॉब्लम थी। और अब कहीं ना कहीं उन सारे लोगों से, उन सारी सिचुएशन से अब आप दूर हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग तो दूर हो भी चुके हैं ऐसे लोगों से और सिचुएशन से, और जो भी थोड़ा बहुत कनेक्शन बचा है वो भी धीरे धीरे करके कट ऑफ हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम दूसरे कार्ड को देखें तो ये दूसरा कार्ड आज क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, जैसे कि इसमें मैसेज आया है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है। तो ये कार्ड देखा जाए तो आपके आने वाले रिसेंट फ्यूचर के लिए और अपकमिंग जो बदलाव होने वाले हैं और जो एक डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में हो रहा है, ये उसके बारे में है। दोस्तों ये कार्ड बहुत साफ मैसेज देता है कि आपकी लाइफ में एक बिल्कुल नया चैप्टर खुलने वाला है, एक ऐसा चैप्टर जो पुराने दुखों से पूरी तरह अलग है, ऐसा चैप्टर जहां आपकी पहचान, आपकी एनर्जी और आपकी खुशी नए लेवल पर होगी। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो भी अटका हुआ काम था आपका, जो भी ऐसा कोई चीज़, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा काम जो आपने शुरू किया था लेकिन कुछ ना कुछ इशू के वजह से, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, चाहे जैसा आप चाह रहे थे वैसा वो काम नहीं हो रहा है, या फिर किसी न किसी कारण से वो काम अगर अटका हुआ था, तो अब आप देखेंगे कि अचानक से फ्लो में वो काम, मतलब स्पीड अप दोबारा से पकड़ेगा और तेज़ी से वो काम कंप्लीट होगा। अगर हम इसका मतलब देखें तो साफ इशारा है कोई नया काम, नई डायरेक्शन, नए रिश्ते, नए मौके और नया आत्मविश्वास, सब कुछ अब आपके लिए ओपन होने वाला है। दोस्तों रीसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो अगर हम देखें तो ये कार्ड दिखाता है कि आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जो आपके दिल को हल्का कर देगी। एक ऐसी शुरुआत दिखाई देती है जहां आप खुद को पहले से ज़्यादा फ्री, एम्पावर्ड और इमोशनली स्टेबल महसूस करेंगे। पुराने जो ब्लॉक्स हैं, जो ब्लॉकेजेस बने हुए थे, वो सब हट रहे हैं। पुरानी जो एनर्जीज़ थी वो डिज़ोल्व हो रही हैं, और यूनिवर्स आपको एक साफ रास्ता कहीं ना कहीं दे रहे हैं अब आगे बढ़ने के लिए। यहाँ आपके एनिमीज़ की एनर्जी अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पे आपके जो दुश्मन हैं, आपके खिलाफ जो भी चाल चलने वाले लोग थे, उनका खेल जैसे ख़त्म होने लगा है। उनकी चालें अब काम नहीं कर रही। दरअसल उनकी जो कह सकते हैं, जो एक जो लिस्ट उन्होंने बना रखी थी आपको परेशान करने के लिए और आपको तंग करने के लिए, अब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने वो सारा जो कच्चा चिट्ठा है, जो भी काले कारनामे हैं इनके, वो जैसे खोल के यूनिवर्स ने सामने रख दिए हैं। और यही वजह है कि हर इंसान उनसे अब किनारा करने लगा। यानी जो लोग अभी तक उनका साथ दे रहे थे, चाहे वो उनके घर परिवार के लोग हों या रिलेटिव्स हों या दोस्त हों, साफ तौर पे वो लोग भी अब उनसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उनके जो भी काले कारनामे थे, जो भी उन्होंने गलत किया है, वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, जिसके वजह से लोग उनसे दूरी बना रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते थे, आपके रास्ते में अड़चनें डालते थे, चैलेंजेस जो लोग क्रिएट जानबूझ के कर रहे थे या आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे करके। जो भी छुप कर पीछे से आपके ऊपर वार कर रहे थे या सामने सिर्फ दिखावा कर रहे थे और हकीकत में पूरे तरीके से वो आपके दुश्मनों के साथ इन्वॉल्व थे, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश जो कर रहे थे जो लोग, उन लोगों की भी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील होगी। और इसी कारण से बहुत लोग तो पहले से ही अपना रास्ता अभी से ही काट रहे हैं ताकि उनकी जो सच्चाई है वो सामने ना आए, लेकिन कितना भी कोशिश कर लें जो सच है वो तो सामने आके रहेगा। यहाँ साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों कि इन सारे लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं और उनके जो चेहरे हैं, उनके चेहरों से जो नकाब है वो उतर रहे हैं और उनकी जो आवाज़ है उसका जो असर है वो अब ख़त्म हो चुका है। यानी इनके ज़बान की भी अब वैल्यू कोई नहीं रह गई है और जिन लोगों के थ्रू ये आपके ऊपर गलत चीज़ें करने की कोशिश करते थे, उन सारे लोगों ने इनका साथ जैसे छोड़ दिया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है यहाँ पर आया है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन और जो इच्छाएं हैं वो किस स्पीड से पूरी हो रही हैं। और देखा जाए तो ये कार्ड एक पावरफुल इंडिकेशन देता है कि आपके जीवन में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। जो भी आप सोचते हैं, जिसे भी आप जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट अपने जीवन में वापस देखना चाहते हैं, उस तक पहुंचने की जो स्पीड है अब तेज़ है और आपके जो प्रेयर्स हैं वो सुनी गई हैं और यूनिवर्स अब आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। इस समय आपके अंदर क्या चल रहा है, तो ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके अंदर एक सबटल शिफ्ट हो रहा है। यानी आप पहले जितने अब उस तरीके से आप इमोशनली इतने कमज़ोर नहीं रहे, क्योंकि बहुत लोगों ने आपका जो इमोशनल साइड है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अब आप उतने इमोशनली वीक नहीं रहे हैं और अब आपकी जो सोल है जैसे जाग रही है और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है और आपको खुद भी फील होने लगा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें दोस्तों तो ये कार्ड ये चीज़ को क्लियर दिखा रहा है कि आपकी जो सफलता है अब किसी को रोक कर कितना भी लोग कोशिश कर ले रोकने की आपको आगे बढ़ने से, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी आपके राउंड वो इस समय मोमेंटम गेन कर रही है। यानी एनर्जी जो है वो बढ़ चुकी है और अब जो भी आपके अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी ओर या गलत संकल्प आपके लिए अगर चलाते हैं, तो उन्हीं पे कहीं ना कहीं उन एनर्जीज़ का जो इम्पैक्ट है वो रिवर्सल जैसे शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी तरफ डिवाइन एक्सेलरेशन है, मतलब सभी अच्छे काम, अच्छे मौके, अच्छे लोग आपकी तरफ एक चुंबक की तरह जैसे खींच रहे हैं। आपके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स है, वो इस तरीके की एक एनर्जी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आपकी जो सच्चाई है, जो प्योरिटी है, उससे बहुत से लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों कार्ड नंबर 4 अगर हम देखें, आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे फुल मून पाइसेस की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड देखा जाए तो आपकी इनर फीलिंग्स, कन्फ्यूजन्स और इमोशनल हीलिंग की बात यहाँ पे कर रही है। उस चीज़ को इशारा दिया जा रहा है, ये उस चीज़ की बात करता है, क्योंकि आपका जो दिल है वो बहुत कुछ महसूस कर चुका है और अभी भी बहुत कुछ महसूस कर रहा है, कभी ज़रूरत से ज़्यादा तो कभी बिल्कुल खाली। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आप कई बातों को दिल में दबा रहे हैं, कुछ बातें आप समझना चाहते हैं लेकिन इमोशंस कभी कभी आपको ओवरटेक कर लेते हैं, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। अब अगर हम देखें दोस्तों तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास 2 तरह की एनर्जीज़ काम कर रही हैं इस समय। सबसे पहला अगर देखा जाए तो एक सॉफ्ट, डिवाइन और स्पिरिचुअल एनर्जी है आपके अराउंड, और दूसरी ओर देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल, रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी भी है। दोस्तों कई बार आप स्पिरिचुअल साइंस देख लेते हैं, कई बार आपको लगता है कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में कुछ लोग आपको लगातार इमोशनली ड्रेन करते रहते हैं।
ये कार्ड दिखाता है कि अब दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। और अगर मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ के ये कार्ड ये भी दिखाता है आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके एनिमीज़ की एनर्जी अब फेड हो रही है। उनकी कोशिशें हाफ हार्टेड हो चुकी हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने उनकी गलतियों की जो लिस्ट है उसे खोल दी है और लोग अब उनसे दूरी कहीं ना कहीं बना रहे हैं। उनका जो चार्म है वो ख़त्म हो रहा है, उनकी बातें लोगों पर असर नहीं कर रही और जो लोग आपको मैनिपुलेट करते थे, अब वही लोग खुद एक्सपोज्ड हो रहे हैं। आज का जो 5th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। और दोस्तों ये कार्ड आपके हीलिंग टाइम और इनर पीस के बारे में है। ये कार्ड दिखाता है कि अब आप आराम डिज़र्व करते हैं। आप लगातार लड़ते आए हैं, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। आपने खुद को बहुत मजबूती से संभाला है और अब यूनिवर्स आपको एक ब्रेक दे रहे हैं। आपको खुद को रिलैक्स करने के लिए, खुद को हील करने का ये जो टाइम है, ये अब कहीं ना कहीं इस ओर इशारा दिया जा रहा है। दोस्तों आपके जीवन में ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी। जिन लोगों के बारे में आपके मन में कन्फ्यूजन था, उनका असली चेहरा साफ दिखाई देगा। और जैसे ही आप थोड़ा आराम करेंगे, आपकी एनर्जी वापस राइज होने लगेगी। तो देखा जाए तो ये कार्ड भी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आपके लिए लेकर आया है। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो 6th कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे आया है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। यहाँ पे फुल मून इन एरीज की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है और अब कहानी का ट्विस्ट यही है कि एक बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। एक कन्फ्रंटेशन होगा, एक शानदार एंडिंग होगी जहां जस्टिस आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। और दोस्तों देखा जाए तो ये प्रश्न उठता है कि ये जो क्लाइमेक्स है ये किससे जुड़ा है। तो ये दिखाता है कि एक पुरानी कोई स्थिति या तो ऐसी रही है आपके जीवन में, एक व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी असलियत छुपी हुई थी, एक रिश्ता जो आधा अधूरा था, या कोई ऐसा बैटल जो लंबे समय से चल रही थी। अब इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आएगा और जो विक्ट्री है वो आपकी ही होगी। यहाँ पे दोस्तों ये कार्ड आपके एनिमीज़ का जो फॉल है उसको भी इंडिकेट करता है। यानी जो लोग आपके खिलाफ थे, उनकी सारी चालें, उनके काले कारनामे अब कहीं ना कहीं उजागर होने वाले हैं। लोग उनसे दूरी एक तरीके से, जैसे उनके आसपास, यहाँ तक कि उनके जो सबसे क्लोज्ड वंस हैं वो भी उनसे कहीं ना कहीं जैसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो असलियत है वो खुल रही है। उनके जो लाइज़ हैं, जो भी झूठ उन्होंने फैलाया है, वो सब खुल के सामने आ रहा है और उनके कर्मों का जो फल है वो अब कहीं ना कहीं जैसे भुगत रहे हैं अपने जीवन में। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे 7th कार्ड आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यहाँ पे न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड डिवाइन प्रोटेक्शन का सबसे प्यारा संदेश देता है। दोस्तों ये कार्ड आपको कहता है डरना नहीं है, आप और आपके अपने पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगर आपके मन में किसी लव्ड वन, अपने करीबी को लेकर, सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता थी, तो ये कार्ड सबसे ज़्यादा सूदिंग मैसेज आपके लिए लेकर आया है। और आप ये भी बताता है ये कार्ड कि आपकी फैमिली, आपका घर, आपके रिलेशनशिप्स सब डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आपका दुश्मन चाहे जितनी कोशिश करे, आपकी शील्ड को वो बाईपास नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन फोर्सेस आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके लिए एक इनविजिबल सुरक्षा कवच बनाया गया है। तो देखा जाए तो ये कार्ड एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर आया है, जो कि दिखाता है कि आप और आपके परिवार में सभी लोग सुरक्षित हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 8th कार्ड ऑफ द डे इज़ शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है दोस्तों यहाँ पे। और ये कार्ड आपके रियल पावर, आइडेंटिटी और फ्यूचर सक्सेस की बात करता है। दोस्तों अब टाइम आ गया है कि आप अपना असली रूप दुनिया को दिखाएं। आपने बहुत समय तक खुद को दबा कर रखा, अपने इमोशंस को छुपाया, अपनी पहचान कॉम्प्रोमाइज़ की,
लेकिन यूनिवर्स कहता है अब शाइन करने से मत डरो और अब अपनी ओरिजिनलिटी को दुनिया तक पहुंचने दो। दोस्तों, ये भी दिखाता है ये कार्ड कि आपके जीवन में आगे एक तो आपकी जो आपके काम का जो रिकग्निशन है वो लोग करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं लोग रिकग्नाइज़ करेंगे। उस रिकग्निशन को बढ़ता हुआ मैं देख पा रहा हूँ और लोग आपको एक नई नज़र से देखेंगे। आपका जो सच है वो सामने आएगा और वो हर उस इंसान के सामने से कह सकते हैं जैसे रिवील उन सबको होगा जो भी उनसे झूठ बोला गया था आपके खिलाफ। तो जब ये जो सच्चाई जब रिवील होगी उनके सामने, तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितना गलत आपको समझा। और दोस्तों, वो लोग जो आपको रोकना चाहते थे अब आपकी ग्रोथ देखकर कहीं ना कहीं हिल जाएंगे। और ये वो टाइम है आपके लाइफ का जहां आपकी ताकत बढ़ेगी और आपके शत्रु कमज़ोर होंगे। ओवरऑल देखूं दोस्तों तो सारे कार्ड्स ये चीज़ क्लियर तौर पे इशारा दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी एक बड़े बदलाव के दरवाज़े पर है। आपके शत्रुओं के गलत काम, उनके काले कारनामे, जो भी उनके प्लान्स थे, सबकी लिस्ट अब यूनिवर्स की कह सकते हैं उनके सामने है, जो कि खुल चुकी है। और अब वही लोग जो आपके खिलाफ बोलते थे, आपसे जलते थे, आपको रोकते थे, अब हर इंसान उनसे किनारा कर रहा है। ये बात साफ तौर पे निकल के आ रही है इस पूरी रीडिंग में। और देखा जाए तो आपके लिए साफ तौर पे ये इंडिकेशन है कि आप अपनी ज़िंदगी के सबसे पावरफुल, सबसे ब्लेस्ड और सबसे प्रोटेक्टेड फेज़ में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग ये निकल के आई है और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, सारे देवी देवताओं से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे और आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य बना रहे और जो भी काम रुका हुआ था वो कंप्लीट हो जाए। जो भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली की ओर भेजी गई है दोस्तों, वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है, एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।